आपने सुना होगा कि हम सब और पूरा देश स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। मैं ये चाहूँगा, और ये मंत्र ये सुझाव मैंने माननीय मोदी जी से ही सीखा है। उस पर हम लोगों ने, जब मैं उनके साथ काम करता था तो उसमें काम भी किया। मेरे मन में एक बात है, क्योंकि हम विकास करेंगे, विकास हो जाएगा, ये खाली कहने से नहीं होगा। हमें अब आपको मिल करके विकास के उन पदचिन्हों को चिन्हित करना पड़ेगा। भाई क्या, जैसे सांसद जी ने कुछ बातें बताई, उन मानकों को, उन मापदंडों को हमें चिन्हित करना पड़ेगा। क्या करने से हमारा विकास हो जाएगा। कुछ बातें माननीय सांसद जी ने बताई। मैं ये चाहूँगा, यहाँ बैठा जो प्रबुद्ध वर्ग है, इस बात पे हम शाम को विशेष चर्चा में करने वाला हूँ, लेकिन आप सबकी सोच के लिए 75 साल हमारी स्वतंत्रता को हो गए। मैं चाहता हूँ कि हर जिला, और उसमें यहीं से शुरुआत किया जाए, तथागत की धरती से, हर जिला इस स्वतंत्रता के इस 75वें साल में अपने लिए, हर उस जिले के लिए क्या 75 मापदंड निर्धारित कर सकता है कि हमारे विकास में ये हमारे जिले में 75 काम ऐसे हैं जिन्हें हम इस वर्ष में चिन्हित करेंगे, और जैसे ही हमारा चुनाव पूरा होगा विधानसभा का, उसके बाद उन 75 कामों पे हम काम करना शुरू कर देंगे। अगर ये हम कर लें, उसमें कुशीनगर क्या, ये तहसील, वो तहसील, ये ब्लॉक, वो ब्लॉक, सब मिला करके अगर हम माननीय सांसद जी के नेतृत्व में, माननीय जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में, अन्य जो वरिष्ठ लोग हैं जो इस सभा में हैं, इस सभा में नहीं है, उन सबके नेतृत्व में अगर हम 75 ऐसे काम निर्धारित कर दें कि इस जिले में ये पुल बनाया जाए, इस जिले में ये पर्यटन स्थल का विकास किया जाए, इस जिले में ये किया जाए, इस जिले में वो किया जाए, ऐसे 75 मानक अगर हम निर्धारित कर लें तो आने वाले दिनों में हमें उस विकास के पथ पे, उस विकास के रास्ते पे चलने में आसानी हो। ये सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार जो है, एक ऐसी सरकार है जो हमारे सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर हमें राम मंदिर का भी निर्माण करना बताती है, राम मंदिर का निर्माण भी करती है, और राम राज्य की स्थापना करने की बात करती है। वो राम राज्य की स्थापना तभी होगी जब हमारी और आपकी अपेक्षाएं, हमारी और आपकी उम्मीदें, हमारी और आपके सपने जब पूरे होंगे। मैं उन 75 जो हमने बात किया उसके कुछ हिंट आपको दे सकता हूँ। मैं तो सच पूछिए तो हमसे ज़्यादा आप जानते हो यहाँ के बारे में, लेकिन कुछ सुझाव मैं आपको दे सकता हूँ। पहला सुझाव मेरा ये होगा, ये जो धरती है, तथागत की धरती, आप सच मानिए, आपने भी इसका आभास किया होगा, अनुमान किया होगा, लेकिन मैं पूरी दुनिया घूमने के बाद ये बात कह रहा हूँ। दुनिया, भाइयों बहनों, दुनिया के बहुत सारे देश हैं जहाँ भगवान बुद्ध की मान्यता है। वो जापान है, चीन है, बहुत सारे ऐसे देश हैं, थाईलैंड है, जहाँ भगवान बुद्ध को भगवान के रूप में पूजा जाता है, और वो लोग यहाँ आने के लिए एक तरह से, जैसे हम बुद्ध के बोध गया जाने के लिए लालायित रहते हैं कि जीवन में एक बार हो जाए, गंगा सागर जाने के लिए, द्वारका जाने के लिए, सोमनाथ जाने के लिए, रामेश्वरम जाने के लिए जैसे हम लालायित रहते हैं, वैसे ही वो लोग इस धरती पे आने के लिए लालायित रहते हैं। तो मेरा पहला सुझाव तो ये होगा कि हमारी पर्यटन की सुविधाओं में आज भी अगर कोई कमियां हो, मैंने बहुत अभ्यास नहीं किया है कुशीनगर जिले का, लेकिन स्वाभाविक दृष्टि से मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो पहला सुझाव तो ये होगा कि उन 75 कामों में से 5 काम, 10 काम आप पर्यटन के विकास के लिए रखें।
ये आपका बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ी ताकत बन सकती है। यहाँ आने वाला हर जो पर्यटक होगा, हर जो बाहर का जो नागरिक होगा, आएगा, डॉलर खर्चा करेगा, येन खर्चा करेगा, पाउंड खर्चा करेगा, विदेशी मुद्रा खर्चा करेगा, हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, हमारे दुकानदारों की दुकान चलेगी। और सच मानिए तो टूरिज्म से कम लागत वाला कोई उद्योग धंधा है नहीं। कम लागत में हम अपना ट्रांसपोर्ट का बिजनेस वहाँ उसके आधार पर बना सकते हैं। छोटे छोटे मूर्तियाँ, छोटे छोटे सोवेनियर, मोमेंटो देने की हम दुकानें बना सकते हैं। तो ऐसी पर्यटन विकास के लिए हम कुछ कर सकते हैं। ये उन कामों में का भाग बन सकता है। दूसरा, ये भी खाली मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, आपकी कुछ कृषि की जो कृषि उत्पादन है, मुझे किसी ने बताया, मैं जब माननीय सांसद जी बात कर रहे थे, कुछ महीने पहले भारत सरकार में यहाँ बात हुई, एमएसएमई मंत्रालय का सचिव था, तो उन दिनों लघु उद्योगों और गृह उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मीटिंगें हुआ करती थी। उसी दरमियान मेरे ध्यान में आया कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में हल्दी जो हम हल्दी खाते हैं, पीला वस्त्र, पीली हल्दी जो हम खाते हैं, उसके संवर्धन के लिए, उसकी प्रोसेसिंग के लिए, वहाँ मैंने सुना था, दिल्ली में सुना था, पहली बार सुना था, उसके संवर्धन के लिए, प्रोसेसिंग के लिए तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के हमें उद्योग लगाना चाहिए। ये मैंने पहली बार दिल्ली में सुना, और तब मैंने उस पर थोड़ा गहन अध्ययन करने का प्रयास किया, और तब पता चला कि आपके इस क्षेत्र में जो हल्दी होती है, उसमें जो एक मेडिकल का शब्द है कुरकुमिन, जो लोग जानते होंगे, एक तत्व जो होता है, वो सबसे ज़्यादा, वो बड़ा अच्छा एक स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा तत्व माना जाता है, और इसीलिए हल्दी खाई जाती है। और वो जो तत्व है, आपकी यहाँ की उपजाई हुई हल्दी में पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ पाया जाता है। और उस हल्दी को अगर अच्छे से प्रोसेस करके, अच्छे से उसका संवर्धन करके, उसकी पैकेजिंग करके अगर बेचा जाए, तो आज जो हल्दी हम बेचते खरीदते हैं, उसका 500 गुना दाम आपको मिल सकता है। यहाँ बैठे बैठाए आपकी आमदनी 500 गुना बढ़ सकती है। तो ऐसी चीज़ें, उसी तरह से आपका आलू है। आलू, मैं माननीय मोदी जी को क्यों नमन करता हूँ, उसका एक उदाहरण दे करके मैं आपको समझाना चाहूँगा। हम लोग गुजरात में भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ आलू काफ़ी पैदा होता है। परंपरागत रूप से वहाँ आलू की खेती होती है। तो माननीय मोदी जी से हम उनके साथ हम कहीं विदेश यात्रा पे गए थे, और आपने सुना होगा मैकडॉनल्ड करके एक कंपनी है जो पिज़्ज़ा और ये सब देती है, उसमें एक फिंगर चिप होती है जो आलू की, लंबे आलू की कटी हुई पतली सी उंगली जैसी जो आलू कटा हुआ होता है, वो हम लोग बड़ा महंगा बिकता है, बड़ा महंगा खाया जाता है, पूरे दुनिया में खाया जाता है। वो उस जो मैकडॉनल्ड का जो भी खाना होता है, फास्ट फूड होता है, उसका एक तरह से अभिन्न अंग होता है फिंगर चिप्स, और वो लंबे आलू की बनती है, छोटे आलू से नहीं होती है सामान्य रूप से। किसी ने कहा कि भाई साहब, आपके यहाँ आलू होता है, लेकिन आपका आलू बड़ी छोटी साइज का होता है। अगर वो कंपनियां भारत में भी आ गई हैं, हमारे पहले से आ गई हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप आलू का ऐसा उत्पादन कर सके कि आपका आलू लंबा हो सके, बड़ा हो सके, तो मैकडॉनल्ड में और ऐसी कंपनियों में जो फिंगर चिप्स बनती है, वो बनाने के लिए आपका आलू हम लोग खरीद सकते हैं, और तब उस आलू की कीमत 25 गुना 50 गुना ज़्यादा मिलती है। आप मानोगे नहीं, माननीय मोदी जी वापस आए,
आलू की खेती करने वाले ज़िले के किसानों को बुलाया गया। हम लोगों को सूचना मिली, हम लोगों ने उन किसानों से मीटिंग किया कि भाई आप जो आलू बोते हो, उगाते हो, उसमें इतना इतना कर लो तो आपके आलू का जो उत्पादन है वो भी बढ़ जाएगा और आलू की जो साइज है, आलू का जो आकार है वो भी बढ़ जाएगा, आपका उत्पादन कई गुना बढ़ जाएगा। अब वो आलू जब आप बेचोगे ऐसी कंपनियों को तो उसका कई गुना कीमत मिलेगी। आप मानोगे नहीं, गुजरात के कई ज़िले ऐसे हैं जिसमें महसाना, बनासकांठा, हमें नाम याद है उन ज़िलों का, उन ज़िले के किसानों ने इस बात को अपनाया और आज वो किसान उन ज़िलों में उस आलू की खेती करके पहले से 50 गुना, 100 गुना, 200 गुना ज़्यादा कीमत उसी आलू में से पा रहे हैं। और वो आलू आज अपने देश की ही कंपनियां नहीं बल्कि खरीद करके विदेश में जाता है। और बाद में उस आलू से को काट करके उसके हम बता रहे फिंगर चिप्स बनाने वाली कंपनियों ने आकर के उन जिलों में महसाना, बनासकांठा में अपना उद्योग स्थापित कर दिया।